तो हम लोग चर्चा किए थे, बताओ आवेश यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार पथ होता है। उसकी त्रिज्या क्या होती है? उस पथ की त्रिज्या क्या होती है? उस पथ की त्रिज्या क्या होती है? बोलेगी सपना कुमारी। हैं? कौन सी मंत्र पढ़ती है जी? बोलो जल्दी बोलो, कॉपियाँ देख के बोलो। ये हम नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि तुमको याद हो गया है ना? ये हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। पूछने के पीछे का ये है कि कम से कम कॉपियों में से देख के बोलो। बताओ जल्दी बोलो जी। सपना कुमारी, हाँ अनीता कुमारी बोलो। उसका त्रिज्या बोलो ना कॉपी में देख के। हे भगवान, लोग क्या कहेगा, नरहा का लोग सब कैसन होता है, बोलबो नहीं करता है। देखो जी, बोलबो नहीं करती है। बोलो पूजा, वृत्तीय पथ का त्रिज्या कल बताए थे जी। वही तो कॉपी नहीं देखता वही ना कर, इसीलिए कम से कम कॉपियों तो देखना सीखेगी, कॉपियों नहीं देखती। चलो तुम बोलो। हैं? कल तुम आई थी? नहीं आई थी तुम? अच्छा चलो सर जी बोलो, वृत्तीय पथ का त्रिज्या। हाँ चलो, कोई तो निकला, कोई तो कमल है। R बराबर mv बटे QB है ना? R बराबर mv बटे QB। वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होती है? ऐ बोलने में तुमको शर्म लग रहा था। R बराबर mv बटे QB। R बराबर क्या होता है? mv बटे QB, वृत्तीय पथ का त्रिज्या। अच्छा, आवेश को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? कितना लगता है समय? 2 पाई m बटे QB। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक चक्कर लगाने में इतना समय लगता है। और इसका साइक्लोट्रॉन आवृत्ति क्या होता है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको पलट देते हैं, QB बटे 2 पाई m। इसको साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, चलो तो पहले लॉरेंज बल पे आज चर्चा कर लेते हैं। लिखो अगला टॉपिक, लॉरेंज बल। आए हाँ, अगला टॉपिक लॉरेंज बल। लॉरेंज फोर्स। इसकी परिभाषा लिख लेंगे। यदि किसी स्थान पर लॉरेंज बल, यदि किसी स्थान पर, यदि किसी स्थान पर, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र, कोष्ठ में लिखो ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं? ई वेक्टर से। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र, कोष्ठ में लिखें ई वेक्टर, तथा चुंबकीय क्षेत्र, तथा चुंबकीय क्षेत्र, कोष्ठ में लिखेंगे बी वेक्टर, दोनों वर्तमान हो या दोनों उपस्थित हो, तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दोनों उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो विद्युत आवेश पर लगने वाला, या लगने वाले लिख दो, तो विद्युत आवेश पर लगने वाले, तो विद्युत आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को, तो विद्युत आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो विद्युत आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र, कोष्ठ में लिखें ई वेक्टर, तथा चुंबकीय क्षेत्र, कोष्ठ में लिखें बी वेक्टर,
दोनों उपस्थित हो तो विद्युत आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में लिख लेंगे। इफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोष्ठ में लिखेंगे ई वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोष्ठ में लिखेंगे बी वेक्टर, आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेस, ठीक है, कॉमा, रिजल्टेंट फोर्स on the charge, resultant force on the charge is known as Lorentz force. Resultant force on the charge is known as Lorentz force. इसका क्या मतलब है आप समझ लो। देखो, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हो, उपस्थित हो। किसी स्थान पर क्या है जी, दोनों उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है, ठीक है। तो आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। समझ गए? मान लो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और जेड अक्ष को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये जेड अक्ष, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं किसी भी बिंदु पर यहां विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक है जी, और इसका जो क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर है, जेड की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? बात नहीं मानता था, भगा दी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ई हो गया ई वेक्टर, किसी भी स्थान पर दोनों उपस्थित है, विद्यमान है। विद्युत क्षेत्र भी है ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र भी है बी वेक्टर, है ना, दोनों ही मौजूद है ना। अभी जो पिछला हम लोग देखे थे कि कोई भी आवेश गतिशील होगा वो केवल चुंबकीय क्षेत्र में था। तो चुंबकीय क्षेत्र में था तो कितना बल लगा था, Q V क्रॉस B, इतना बल लगा था। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। किसी आवेश को, Q आवेश को हम गति दे दिए इधर, ठीक है ना, इसको गति दे दिए हम लोग x के तरफ। अब देखो, गति दिए हैं x के तरफ, विद्युत क्षेत्र है y के तरफ, चुंबकीय क्षेत्र है z के तरफ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो आवेश पर विद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा। दोनों के परिणामी बल को ही हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है जी। देखो, यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर है, कोई दिक्कत? विद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर। तो Q आवेश, ये आवेश कितना है Q, तो इस पर विद्युत बल कितना लगेगा? विद्युत बल जो होता है वो Q गुना E होता है। विद्युत बल कितना होता है, ये स्टार्टिंग के चैप्टर में बताए थे, F बराबर QE, F बराबर QE। विद्युत बल कितना लगता है, Q गुना E। तो यहाँ जो विद्युत बल लगेगा ये लगेगा Q गुना E वेक्टर। ये हो गया विद्युत बल, समझ गया। आवेश पर कितना विद्युत बल लगेगा, Q गुना E। ये स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया गया था, ठीक है। F बराबर क्या होता है, QE। ये हो गया विद्युत बल। अब यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, अंग्रेजी में लिखना यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, कितना है चुंबकीय क्षेत्र, बी वेक्टर। तो इस पे चुंबकीय बल लगेगा।
मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, जिसको हम लोग FB से सूचित कर देते हैं। कितना लगेगा? QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। कोई दिक्कत है ना? इतना चुंबकीय बल लग जाएगा। अब इन दोनों का, क्योंकि इस आवेश पर अब दोनों बल लग रहा है, चुंबकीय बल भी लग रहा है और विद्युत बल भी लग रहा है, ठीक है ना? तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, इसी को हम लोग लॉरेंज बल कहेंगे। इन दोनों का परिणामी क्या होगा? दोनों को जोड़ देते हैं, समझ गया ना? दोनों को जोड़ देते हैं तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। तो आवेश पर परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? F बराबर कुल फोर्स कितना हो जाएगा? FE जोड़ FB होगा कि नहीं? कुल फोर्स कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए। QE जोड़ Q V क्रॉस B। Q दोनों में कॉमन ले लिए, तो E जोड़ V क्रॉस B, ठीक है? तो यही है लॉरेंज बल का सूत्र, ठीक है ना? तो आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है? और लॉरेंज बल का सूत्र क्या हो गया? F बराबर बोलो Q E वेक्टर जोड़ V क्रॉस B, है ना? ये लॉरेंज बल का क्या हो गया? सूत्र हो गया। कोई दिक्कत नहीं? तो लॉरेंज बल बराबर चुंबकीय बल जोड़ विद्युत बल, ठीक है ना? लॉरेंज बल बराबर चुंबकीय बल जोड़ विद्युत बल, दोनों बल को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? लॉरेंज बल बन जाता है। कौन बल बनता है? लॉरेंज बल। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, लॉरेंज बल का व्यंजक लिखें। व्यंजक, ये व्यंजक है, तो लॉरेंज बल का व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा? 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना? तो अनमोल किस में टिक मारेगा? ठीक है ना? 4 गो ऑप्शन देगा, ठीक है ना? तो टिक मारना है इस वाले पे, ठीक है ना? तो F बराबर Q E जोड़ V क्रॉस B, ठीक है जी? चलिए देखो, साइक्लोट्रॉन का काम किया है। साइक्लोट्रॉन का काम है आवेश को तीव्र गति प्रदान करना। साइक्लोट्रॉन का क्या काम है? आवेश को तीव्र गति प्रदान कर देना। क्या समझे? मान लो अभी क्या था? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे E मतलब इलेक्ट्रॉन है, अभी थोड़ा बहुत इसको गति था, लेकिन उनको बहुत तेज गति वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? बहुत तेज गति वाला क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे प्राप्त करेंगे तेज गति वाला इलेक्ट्रॉन? साइक्लोट्रॉन करके एक मशीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे, अपने तेज गति होकर निकल जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है जिसमें किसी भी चार्ज को डाल दिया जाएगा तो उसका स्पीड एकदम बम्फर हो जाएगा। समझ गया? अच्छा, स्पीड कैसे हो जाता है इसमें? तेज कैसे हो जाता है स्पीड? देखो, ये जो D है 2 ठो, इसको D इसीलिए कहते हैं, ये मतलब कि धातु का बना होता है। किसका बना होता है? धातु का बना होता है, लेकिन बीच में क्या है? खाली जगह है। समझ गया ना? बीच में क्या है? खाली जगह है। यहाँ पूरे में क्या दे दिया? चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है। क्या दे दिया है पूरे में? चुंबकीय क्षेत्र। डॉट 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 करके जो दिखाई है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र है ना? ये सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है? और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है बाबू? बाहर की तरफ। अब होता क्या है? एक ये दोनों D के बीच में खाली जगह है। दोनों D के बीच में क्या है? खाली जगह है। मान लो एगो D को यहाँ रखें, एगो D को यहाँ रखें, तो बीच में तो खाली जगह है। तो इस खाली जगह में क्या कर देता है? विद्युत क्षेत्र डाल देता है। खाली जगह में क्या रहता है? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और D के भीतर रहता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे दोनों है, इस पर लॉरेंज बल लगेगा। क्या समझे? यहाँ पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युत क्षेत्र भी है। लेकिन एक बात है, बाहर केवल विद्युत क्षेत्र है। D के बाहर ये जो खाली जगह है, इसमें केवल विद्युत क्षेत्र है, और D के अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र है। क्या समझे? एक साथ दोनों नहीं है, मतलब यहाँ लॉरेंज बल नहीं लगेगा, एक साथ दोनों नहीं है। बीच में केवल चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है और D के भीतर केवल चुंबकीय क्षेत्र है। अब होता क्या है? बीच में एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा गति देके छोड़ देते हैं, थोड़ा गति दे दी।
जैसे थोड़ा गति देंगे थोड़ा आगे जाकर के डी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। डी के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा इसका पथ क्या हो जाएगा, वृत्ताकार, है ना। ऐसे जाके वृत्ताकार पथ में ऐसे जाएगा। फिर ये यहाँ के बाद तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकला। चुंबकीय क्षेत्र से क्या निकला, यहाँ से बाहर निकला। जैसे यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलेगा, तैयार है डंटा लेके विद्युत क्षेत्र। जैसे यहाँ से बाहर निकला, कौन तैयार है, विद्युत क्षेत्र तैयार है। विद्युत क्षेत्र क्या कर देगा, उसको और थोड़ा गति दे देगा। विद्युत क्षेत्र क्या दे देगा, थोड़ा गति दे देगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल लगता है उसके कारण गति में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात भी हम लोग वहाँ नोट में लिख सकते हैं, जहाँ चुंबकीय बल लिखाए थे आवेश पर चुंबकीय बल F बराबर Q V क्रॉस B। तो चुंबकीय बल के कारण आवेश के गति में परिवर्तन, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग देखे थे वो जो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा था, इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। हर जगह इसका स्पीड क्या रहेगा, v रहेगा, एक समान रहेगा। मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके कारण स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन नहीं होगा, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्पीड में परिवर्तन कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये डी से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, उसको ठेल देगा, उसको जोर से ठेल देगा। यहाँ पे जोर से ठेला तो इस डी में प्रवेश करेगा। तो जब इस डी में प्रवेश करेगा, अब इसका स्पीड थोड़ा और बढ़ गया है क्योंकि बीच में विद्युत क्षेत्र ठेल दिया। ठीक है, अब फिर इसमें ये वृत्ताकार पथ पे जाएगा, लेकिन इस दौरान इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें केवल दिशा में परिवर्तन हो रहा है। डी के अंदर क्या हो रहा है, केवल दिशा में परिवर्तन हो रहा है। और जो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, ये स्पीड को बढ़ा रहा है। तो दोनों क्षेत्र का अपना अपना काम है। विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, उसके स्पीड को बढ़ा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, उसके दिशा में परिवर्तन कर देता है, खाली उसको घुमा देता है। समझ गया ना, ये काम है। तो फिर यहाँ पे जब प्रवेश किया तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा में परिवर्तन कर दिया, फिर ये डी के बाहर निकला, फिर विद्युत क्षेत्र को ठेल दिया और तेजी से ठेला। तो इस बार ये फिर आगे गया, फिर इसके अंदर प्रवेश किया, फिर गोल गोल घुमा, फिर यहाँ पे आया, गोल गोल घुमा, यहाँ पे आया। अभी तक फिर इसका स्पीड चेंज नहीं हुआ यहाँ तक। फिर जैसे बाहर निकलेगा फिर ठेल दिया और स्पीड बढ़ गया। मतलब जितना बार बाहर निकल रहा है उतना बार इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जितना स्पीड हमको चाहिए उतना बार इसमें नचाएंगे। अगर हमको मान लो चाहिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चाहिए, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चाहिए, जितना ज़्यादा स्पीड चाहिए उतना अंदर ज़्यादा नचा देंगे। समझ गया। जब हमको पर्याप्त स्पीड मिल जाएगा तभी खिड़की है, ये खिड़की से बाहर फेंक देंगे। समझ गया, खिड़की दरवाज़ा खुला है बाबू, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को उसका उतना स्पीड मिल जाएगा सीधे जाते रह जाएगा दरवाज़ा देके। समझ गया ना। तो छुट्टी हो गया इलेक्ट्रॉन का, निकल गया क्लासरूम से। तुम लोग का छुट्टी होता है तो गेट से बाहर निकलता है ना, तो वही इलेक्ट्रॉन का गेट है। ठीक, जब उसको उतना स्पीड मिल जाएगा निकल जाएगा। जैसे मान लो तुम लोग आया है 12th करने के लिए, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, फरवरी का महीना जब परीक्षा देने जाने लगेगा, तब यहाँ से निकल जाएगा। क्या समझे, है कि नहीं। तो वही यहाँ आया, एक उद्देश्य से आया कि इंटर का पढ़ लेना है, परीक्षा में अच्छा नंबर ले आना है, 450 नंबर। और जब हो गया प्राप्त, यहाँ से निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो गया है साइक्लोट्रॉन में, तो एक उद्देश्य लेके गया, हमको अपना स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ा लिया, गेट से निकल गया। हम लोग जाते हैं सैलून, जाते हैं बाल कटवाने के लिए। कितना दिन से नहीं गया रे बंटी सैलून, ठीक है ना। सैलून जाते हैं बाल कटवाने के लिए, समझ गया। तो जब बाल कटवाने जाते हैं बाबू, तो हमारा जब बाल दाढ़ी बन जाता है तो निकल जाते हैं गेट से। हर जगह गेट से बाहर निकलते हैं। जब अपना काम पूरा हो जाता है तो गेट से बाहर निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी गेट से बाहर निकल गया। जब इसको स्पीड मिल गया तो अपना निकल गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं। बुझ गया साइक्लोट्रॉन क्या होता है। और यही जो साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस आवृत्ति से घूमता है उसी को साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं। और साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कितना होता है, F बराबर QB बट्टे 2π। ये हो गया साइक्लो।
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। समझ गया? ये दोलित्र का क्या काम है बाबू? दोलित्र का काम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करता है। ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको नियंत्रित करने का काम दोलित्र का है, ऑसिलेटर का है। ठीक है, बुझ गए? लिख लेंगे एक दो लाइन साइक्लोट्रॉन में। लिखो, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो आवेश को तीव्र गति प्रदान करता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो आवेश को तीव्र गति प्रदान करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? यह एक ऐसा यंत्र है जो कि आवेश को तीव्र गति प्रदान करता है। यदि हमें अत्यधिक वेग वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए, वेग मतलब वेलोसिटी, यदि हमें अत्यधिक वेग वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसे साइक्लोट्रॉन से होकर गुजार दिया जाता है। यदि हमें अत्यधिक वेग वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता नाम साइक्लोट्रॉन है ना, यदि हमें अत्यधिक वेग वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसे साइक्लोट्रॉन से गुजार दिया जाता है। तो उसे साइक्लोट्रॉन से गुजार दिया जाता है। तो उसे साइक्लोट्रॉन से गुजार दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं? समझ गए साइक्लोट्रॉन का काम? अंग्रेजी में लिख लो, नीचे लिख देना साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। ये साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सीलरेट ए गिवन चार्ज। इसका उपयोग क्यों होता है? एक गिवन चार्ज को एक्सीलरेट करने के लिए। ठीक है ना? है ना? बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन वेरी हाई स्पीड। बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी गिवन वेरी हाई स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं?